हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके पहले कुछ दो फार्मूले हैं। एक है सेक्शन फार्मूला और दूसरा है मिड पॉइंट फार्मूला। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है। मैंने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो 2 डायमेंशनल प्लेन है उस पर हमने दो पॉइंट लेट किए हैं। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1 है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 लिए। तो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस पर हमने P एक पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं। तो जो ये पॉइंट P है वो ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। तो मुझे यहाँ से क्या रेशो मिल गया कि AP/PB इज़ इक्वल टू m1:m2। फिर हमने AR, PS और BT ये तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं एक्स एक्सिस पर, और जो AQ और PC हमने ये दो लाइन पैरेलल ड्रॉ की हैं एक्स एक्सिस के। तो हमको ये दो ट्रायंगल मिल गए हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास APQ, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास BPC। देखिए एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री एंड एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4 इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि अगर मैं AQ को ऐसे एक्सटेंड कर दूँ, AQ और AC क्या है, हमने AQ और AC क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए हैं। तो AQ और PC भी क्या है, आपस में पैरेलल है। और अगर AB जो लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल 4 ये है और एंगल 3 यहाँ पर है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ये दो ट्रायंगल कंसीडर किए हमने APQ एंड BPC। उसमें एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 इज़ 90 डिग्री एंड एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4, दीज आर करस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि हमने AQ और PC क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए हैं। अगर ये दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइन भी आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल। इफ़ टू लाइन्स PC and AQ are parallel to the same line, then they are parallel to each other. So PC is parallel to AQ. Therefore, angle 3 is equal to angle 4. These are corresponding angles. So by A similarity से ये दोनों triangles कैसे हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। तो हमने ट्राइंगल्स को लिखा कैसे है, पहले यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर एंगल 1 है, फिर 4 है। तो एंगल 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q को। एंगल 4 क्या है, A। तो QA के बाद थर्ड अल्फ़ाबेट क्या आएगा ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए, P। यहाँ पर देखिए एंगल 2 और 3, एंगल 2 क्या है, C, एंगल 3 क्या है, P। तो CPB, मतलब मेरे पास QAP और CPB ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे प्रूफ हो गए हैं, सिमिलर। तो आपने 6th चैप्टर पढ़ा है, उसमें क्या है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं बाय A सिमिलैरिटी तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मैंने प्रोपोर्शनल साइड्स कैसे ली हैं, जैसे ये QA है तो उसके डिनोमिनेटर में CP लिखा, फिर AP है सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड PB है तो वो डिनोमिनेटर में लिखा, फिर QP लिखा तो उसके डिनोमिनेटर में मैंने CB लिखा। तो मेरे पास AP और PB का रेशो तो दिया हुआ है m1:m2। अब मुझे QA, CP, QP और CPB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए QA किसके इक्वल है, RS के। ये है QA, ये RS के इक्वल है। मुझे यहाँ से RS की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, OS में से OR को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। ये हो जाएगा OS माइनस OR। O से लेकर S तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, O से लेकर S तक का डिस्टेंस कितना है, X, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट क्या है, X है। तो ये डिस्टेंस कितना है, X। और O से लेकर R तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, X1। तो ये हो जाएगा हमारे पास X माइनस X1। फिर हमको फाइंड करना है CP की वैल्यू। तो CP किसके इक्वल है, ST के। ये CP है, ये ST के इक्वल है। तो ST की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, OT में से हम क्या माइनस कर दें, OS। तो OT का कोऑर्डिनेट क्या है, X2 और OS का कोऑर्डिनेट कितना है, X। फिर हमको क्या फाइंड करना है, QP। QP किसके इक्वल है, जो PQ है, PQ इज़ इक्वल तो किसी के नहीं है, तो PQ हम कैसे फाइंड करेंगे, PS में से क्या माइनस कर दें, QS। तो देखिए PQ PS माइनस QS किया, और QS किसके इक्वल है, AR के। QS किसके इक्वल है, AR के। तो AR की वैल्यू कितनी है, Y1, तो QS की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, Y1, और PS की वैल्यू है Y। फिर हमको फाइंड करना है BC। तो BC हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, BC, ये है BC। अगर मैं BT में से CT को माइनस कर दूं तो B से लेकर T तक का डिस्टेंस कितना है, Y2। तो BT को हम क्या लिखेंगे, Y2।
और पी एस मतलब सी टी किसके इक्वल है, पी एस के, और पी एस की लेंथ कितनी है, वाई। हम क्या करेंगे, वाई टू में से वाई को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास क्यू पी, सी पी, ए पी, पी बी, क्यू पी और सी बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं। ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि क्यू ए की वैल्यू क्या आई है, एक्स माइनस एक्स वन लिखा, सी पी की वैल्यू क्या आई है, एक्स टू माइनस एक्स लिखा, फिर इज इक्वल टू का साइन था ए पी। अब ए पी और पी बी का रेशो M1:M2 दिया है, वो एज इट इज़ लिख दिया। क्यू पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y-y1, और सी बी लिखे हैं या बी सी, बात एक ही है, उसकी वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा है x माइनस x1 इज़ डिवाइडेड बाई x2 माइनस x इज़ इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। m2 का मैं इससे क्रॉस करूँगी और m1 का इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो m2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 इज़ इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x। m2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स x इंटू m2 माइनस m2 इंटू m2 इंटू x1, दिस इज m2, एंड m1 इंटू x2 माइनस x इंटू m1। अब ये क्या है, मैं x वालों को एक तरफ ले जाऊंगी और जिसमें x1 x2 उसको अदर साइड शिफ्ट कर देंगे। तो x m2 एज इट इज़, यहाँ पर माइनस x m1 है, उसको मैं लेफ़्ट पर लेकर जाऊंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना है, x2 m1 एज इट इज़, ये नेगेटिव में था, x1 m2 उसको मैं राइट पर लेकर गई हूँ, यहाँ से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आया, m2 माइनस x1, m2 प्लस m1 इज इक्वल टू x1 m2 प्लस x2 m1। तो अब ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो चीज़ एक के साथ मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो ये जाएगा x1 m2 प्लस x2 m1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से अब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूँगी, तो ये हो जाएगा m1 इज़ डिवाइडेड बाय m2 इज़ इक्वल टू y माइनस y1 इज़ डिवाइडेड बाय y2 माइनस y। इसका मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, इसका इससे क्रॉस करेंगे, आएगा m1 ब्रैकेट में आएगा y2 माइनस y इज़ इक्वल टू m2 और ये आएगा y माइनस y1। m1 का y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m1 का y से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 का y से करेंगे, माइनस m2 y1। फिर y वालों को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और y1 y2 वालों को नेक्स्ट अदर साइड शिफ्ट कर देंगे। m1 y2 एज इट इज़, यहाँ पर माइनस का m2 y1 है, वो लेफ्ट पर चेक करके हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या है m2y, ये नेगेटिव m1y है, वो राइट पर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दोनों में देखिए y है, y हमने कॉमन लिया, विद इन द ब्रैकेट m2 प्लस m1 इज़ इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। सो y के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, m1 y2 प्लस m2 y1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, जो हमने पॉइंट P लिया था, जो AB लाइन सेगमेंट में लाई कर रहा था P पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट जो x, y थे, वो जो पॉइंट P था वो AB को इंटरनली अगर m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है, तब हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड नेक्स्ट पेयर है m1 y2 प्लस m2 y1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट इसी का स्पेशल केस है मिड पॉइंट फार्मूला। अभी हमने जो मैंने सेक्शन फार्मूला वाला आपको डेरिवेशन समझाया है, उसमें हमने जो P पॉइंट लिया था वो A और B को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा था, मतलब दोनों पार्ट इक्वल नहीं थे। अब अगर मैं ऐसा सपोज कर लूँ कि जो पॉइंट P है वो A और B को मिड में बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब उसका मिड पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ कि P जो है AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जितना पार्ट AP है उतना ही पार्ट P भी हो जाएगा। तो मान लीजिए ये दोनों पार्ट क्या है, 1 1 है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये पूरा 2 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, और ये भी कितना हो गया, 1 यूनिट। तो अब मेरे पास m1 m2 का रेशो कितना आ गया, 1:1 आ गया। तो जो हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाला था x और y की वैल्यू, उसमें मैं m1 m2 की जगह तो 1 और 1 डाल दूंगी, और x1 x2 एज इट इज़, m1 की वैल्यू 1 इंटू x2 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 है इंटू x1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 और m2 यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 1। मैंने
जो M1 M2 था इसमें 1:1 क्यों आ गया, क्योंकि P जो है वो AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मीन्स अगर ये 2 यूनिट है तो P उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, तो ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट, इसलिए मेरा M1:M2 क्या आ गया 1:1। तो जहाँ ऐसी इसी तरीके से मैं जो y वाला कोऑर्डिनेट था उसमें भी M1 M2 की जगह 1 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 + y2 इज डिवाइडेड बाय 1 + 1 इज 2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशो 2:3। आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, मतलब अगर मेरे पास ये दो पॉइंट दिए हुए हैं -1, 7 और 4, -3, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो भी पॉइंट 2:3 में डिवाइड करना है उस पॉइंट के क्या फाइंड करने हैं हमें, कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P जो है वो AB लाइन सेगमेंट को 2:3 में अगर डिवाइड करा, मैंने P पॉइंट क्या है लेट किया है, आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। उन्होंने बोला है कि जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले इनको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो कोई ना कोई पॉइंट तो हमको आर्बिट्री पॉइंट लेना पड़ेगा जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। हमने वो पॉइंट लेट क्या किया है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। मेरे पास देखिए x1 y1 है, x2 y2 है और हमारे पास ये रेशो गिवन है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। m1 की प्लेस पर 2 आएगा, x2 की प्लेस पर 4 आएगा, प्लस m2 की प्लेस पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और x1 की प्लेस पर -1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 क्या है हमारे पास 2 और m2 कितना है 3, 4 2 = 8, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 1 = 3 इज डिवाइडेड बाय 3 + 2 इज 5, 8 - इज 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर x इज इक्वल टू 1। अब हमको जो P पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट है y इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है बाय सेक्शन फॉर्मूला से। तो m1 y2 + m2 y1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 + m2। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। m1 की प्लेस पर 2 है, y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है -3, मैंने -3 डाला। फिर m2 की वैल्यू कितनी है, अपने पास 3 है तो m2 की प्लेस पर 3 डाला। y1 कितना है हमारे पास, y1 है 7, मैंने y1 की प्लेस पर यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, 7 इज़ डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये प्लस इंटू माइनस इज़ -6, फिर प्लस 3 से 21 इज़ डिवाइडेड बाय 5, 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 इज़ डिवाइडेड बाय 5, सो y इज़ इक्वल टू 3। तो जो हमने पॉइंट P लिया था जो AB लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा था, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 1:3। अब इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। मतलब इन दोनों पॉइंट को, कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, दो पॉइंट दिए हुए हैं 4, -1 और -2, -3। तो वो कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कौन सा पॉइंट जो है 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में। तो हमने इस लाइन सेगमेंट पर 2 पॉइंट ले लिया, आर्बिट्री पॉइंट C और D। ये जो पॉइंट C और D हैं वो AB लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, मतलब ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स जितना पार्ट A से C तक का है उतना ही पार्ट C से D तक का है, उतना ही पार्ट D से B तक का है। जब मैं C के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँगी, अगर देखिए मान लो इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मान लीजिए ये भी 1 यूनिट है और ये भी आपके पास 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। अगर मैं C के कोऑर्डिनेट निकालना चाह रही हूँ, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए रेशो क्या आएगा, क्योंकि देखिए AC का पार्ट कितना है 1 है, C से लेके B तक में 2 पार्ट आ रहे हैं CD और DB, तो ये 1 + 1 कितना हो गया 2। इसलिए हमने जो पॉइंट C है वो लाइन सेगमेंट AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से मुझे M1 M2 का रेशो मिल गया और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया x, y। अब मेरे पास x1 y1 और x2 y2 हैं, वो कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सेक्शन फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, m1 x2 + m2 x1
इज़ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो m1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1, यहाँ पे मैंने 1 डाला। x2 की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 लिखा, फिर प्लस साइन है, m2 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाइड बाय x1 की वैल्यू कितनी है 4 इज़ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। ये रेशो समझ में आया, क्योंकि जो पॉइंट C है वो AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि A से लेकर C तक का तो 1 पार्ट है, लेकिन C से D तक के कितने पार्ट हैं, यहाँ पर 2 पार्ट हैं। इसी तरीके से हम पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, m1y2 प्लस m2y1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, ये मैंने -3 लिखा, फिर प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, इज़ डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज़ 3, सो इट बिकम्स -5/3। हमारे पास C के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 2, -5/3। अब अगर मुझे इसमें D के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अब जो D पार्ट है, तो D से B तक का सिर्फ देखिए 1 यूनिट डिस्टेंस है, और A से D तक में अब 2 पार्ट आ रहे हैं, एक तो AC वाला, दूसरा CD। तो AC प्लस CD कितना हो गया 1 + 1 इज़ 2। जब मैं D के कोऑर्डिनेट निकालूंगी तो मेरे पास रेशो मुझे क्या मिलेगा 2:1। तो अब मैं यहाँ पर रेशो क्या यूज़ करूँगी 2:1, और अब हम D के कोऑर्डिनेट निकालेंगे वही सेक्शन फॉर्मूले से x = m1 x2 + m2 x1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब मेरे पास m1 कितना आ गया 2, x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है 4 इज़ डिवाइडेड बाय m1 + m2। 2 + 1 इज़ 3, प्लस इंटू माइनस इज़ -4, 4 × 1 = 4, 4 - 4 इज़ 0, 0/3 इज़ 0। अगर 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो उसका आंसर क्या आता है 0। इसी तरीके से फिर हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y का भी सेक्शन फॉर्म में लगाएंगे, m1y2 + m2y1 इज़ डिवाइडेड बाय m1 + m2। सो यहाँ पर m1 कितना है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3, फिर m2 की वैल्यू है 1, इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -1 इज़ डिवाइडेड बाय 2 + 1। 2 कैसा है पॉजिटिव, 3 कैसा है नेगेटिव, सो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस, 1 पॉजिटिव याला -1 नेगेटिव, सो प्लस इंटू माइनस इज़ -1, 2 + 1 इज़ 3, सो इट बिकम्स -7/3। तो जो D पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए हैं 0, -7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे में वो कोई एक्टिविटी स्टार्ट करवा रहे हैं, किस में करवा रहे हैं, जो रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड था स्कूल का, जिसका नाम क्या है ABCD है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। फिर क्या किया उस ग्राउंड में, चॉक पाउडर से 1 मीटर के डिस्टेंस पर ड्रॉन विथ लाइन हैव बीन ड्रॉन, लाइन ड्रॉ की गई है 1 मीटर के डिस्टेंस पर। देखिए ये यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर है, फिर 1 मीटर पे यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ की गई है चॉक पाउडर से। एंड 100 फ्लावर पॉट हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। अब AD साइड ये है ग्राउंड की, तो उसमें भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पर 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, पूरा 100 मीटर हो गया या 100 यूनिट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ 100 मीटर हो गया है, 100 मीटर दिया हुआ है, मतलब मीटर में दी हुई है यूनिट। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन है, ये निहारिका है, वो क्या कर रही है सेकेंड लाइन में जितना डिस्टेंस है AD का 100 मीटर का, उसका सिर्फ 1/4 ही गई है। एंड ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और उसने यहाँ पर ग्रीन कलर का फ्लैग लगा दिया। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। जो प्रीत है वो 8th लाइन में जो जितना टोटल डिस्टेंस है AD उसका सिर्फ 1/5 पार्टी चली, और उसने वहाँ पर रेड फ्लैग लगा दिया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मुझे प्रीत और निहारिका और प्रीत के क्या फाइंड करना है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पहले फाइंड कर लें, फिर हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, जो AD के अलॉन्ग दिया हुआ है वो 100 मीटर है। निहारिका ने जितना डिस्टेंस AD है उसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही कवर किया,
तो 1/4 ऑफ निहारिका कवर द डिस्टेंस 1/4 ऑफ AD। AD कितना है 100 मीटर। 100 मीटर को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 25 मीटर। सेकंड लाइन पर तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं। सेकंड लाइन हमारे पास ये थी, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो जो सेकंड लाइन है जहाँ पर निहारिका ने ग्रीन कलर के फ्लैग को पोज किया, उस पॉइंट को मैंने ई से मेंशन किया, वहाँ के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं 2,25। अब प्रीत ने क्या किया था, जितना डिस्टेंस AD है ग्राउंड का उसका सिर्फ 1/5 पार्ट ही चली। तो AD कितना था 100 मीटर, तो 100 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 20 मीटर। तो 8th लाइन का उसका जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट वो क्या जाएंगे 8,20। तो अब मैं सेकंड लाइन और 8th लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो जो सेकंड लाइन था उसको मैंने E पॉइंट नाम दिया है और जो 8th लाइन थी उसको मैंने F पॉइंट दिया है। E पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुके हैं 2,25। F पॉइंट के कोऑर्डिनेट में फाइंड कर लिए हुए हैं 8,20। इसमें क्या लगा देंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट E एंड F, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट होते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1 y1 होते हैं। जो दूसरा पॉइंट है F उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 होते हैं। तो मैंने पहले लिखा है y2 - y1, y2 कितना है 20, सो 20 - 25 होल स्क्वायर प्लस x2 कितना है 8 माइनस 2, x1 मतलब 2, 8 - 2 का होल स्क्वायर, सो इट बिकम्स -5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, सो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर। अब ये हाफ पार्ट ही हुआ है। इसका नेक्स्ट पार्ट है, इफ रश्मि हैज़ टू बी पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग। एक फ्लैग हमने यहाँ लगाया था ग्रीन कलर का, दूसरा फ्लैग यहाँ पे लगा था रेड कलर का। तो वो कह रहे हैं कि रश्मि आई और रश्मि ने क्या किया, इन दोनों जो हमने ये पॉइंट लिया जहाँ पर उसने ग्रीन और रेड कलर का फ्लैग लगाया था उसके बीच में उसने हाफ वे बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू फ्लैग देयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो उसने बीच में उसके क्या किया है फ्लैग पोस्ट कर दिया, फ्लैग लगा दिया। तो उसके भी हमें क्या फाइंड करना है कोऑर्डिनेट। तो ई के कोऑर्डिनेट पता है, एफ के कोऑर्डिनेट पता है, उसके बीच पर हमने क्या किया एक मिड पॉइंट ले लिया, उसके कोऑर्डिनेट x, y ले लिए। तो हम क्या फाइंड करेंगे, रश्मि ने जो दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच में जो उसने फ्लैग लगाया था उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। इसमें क्या लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि उन्होंने क्या बोला हाफ वे बिटवीन मतलब मिड पॉइंट मिल गया। आर क्या आ गया ई एफ का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x1 + x2/2। x1 क्या है 2, x2 कितना है 8, 2 + 8 10, 10/2 is 5। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से, सो इट बिकम्स y1 + y2 is divided by 2, y1 is 25, y2 is 20, so it becomes 25 + 20/2, so 45/2, so it becomes 22.5। तो इसका आंसर आप 5 एंड 22.5 भी लिख सकते हैं, या जो उसने फ्लैग लगाया है बीचों बीच, तो जब वो बीच में फ्लैग लगाएगी तो वो y एक्सिस के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी ना, तो वो डिस्टेंस क्या है y की वैल्यू हमारे पास 22.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशो। अभी तक हमें जो जितने भी क्वेश्चंस दिए थे सभी में रेशो गिवन था, और जो पॉइंट होता था जो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करता था उसके पॉइंट हमको फाइंड करने रहते थे और हमें रेशो दिया रहता था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमको दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट तो गिवन हैं, और जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी न किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, हमें वाला पॉइंट भी गिवन है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें रेशो फाइंड करना है। हमने ले लिया कि ए के कोऑर्डिनेट -3, 10 है, ये गिवन है हमको कोऑर्डिनेट। ये नेक्स्ट कोऑर्डिनेट भी हमको गिवन है 6, -8। इसमें हमने क्या अप्लाई किया, और सी जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए -1, 6। हमने क्या लिया कि जो पॉइंट सी है वो ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। मीन्स मुझे m1 और m2 का रेशो कितना मिल गया है, के रेशो 1। ये हमारे पास x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये हमारे पास m1 है, ये m2 है। तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट सी फाइंड करना चाह रहे हैं। m1 x2 + m2 x1 इज डिवाइडेड बाय m1 + m2। m1 कितना है 6 है हमारे पास,
x2 के कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, फिर प्लस m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है -3 इज डिवाइडेड बाय k+1 और x की जो हमें वैल्यू दी हुई है वो -1 गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका मैं इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा -1 इंटू k+1 इज इक्वल टू 6k प्लस इंटू माइनस इज -3, -1 का k से मल्टीप्लाई करेंगे सो -k, -1 इंटू +1 इज -1 एंड इट बिकम्स 6k -3। अब मैं लाइट टर्म्स की तरफ शिफ्ट कर दूँगी तो ये जो -k था वो लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो -1 एज इट इज़ जो माइनस जो राइट पर था वो लेफ्ट पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 3 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है तो 3 - 1 कितना हो गया 2। साइन किसका आया बिगर नंबर का, यहाँ पर क्या 6k प्लस 7k कितना 6k प्लस के कितना जाएगा 7k, k के साथ जो मल्टीप्लाई में है नंबर वो कहाँ जाता है डिवाइड में, तो k की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 2:7। तो हमने रेशो क्या लिया था k/1, k/1 की वैल्यू क्या आ गई है 2:7। अब इसमें हमको मतलब हम इसमें या तो x से भी फाइंड कर सकते हैं y से, मैंने आपको दोनों तरीके से फाइंड करके बताया है। तो y का अगर मैं y पॉइंट लेकर भी निकालती तब भी रेशो क्या आया है 2:7, तो आपको किसी एक से करना है, या तो आप x लेकर रेशो निकाल लें या तो आप y लेकर रेशो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको कुछ भी डाउट है बच्चों इस चैप्टर में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करके दे दूँगी। फाइंड द रेशो, इसमें मुझे क्या फाइंड करना है रेशो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। वो कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस से किस रेशो में डिवाइड कर रही है, हमें वो रेशो फाइंड करना है और एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने को जिस रेशो में डिवाइड कर रही है वो रेशो फाइंड करेंगे और उस एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x,0, एक्स एक्सिस में y की वैल्यू क्या रहती है 0, तो मुझे ये x,0 पे फाइंड करके आपको बताना है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे प्लॉट करके बताया है 1, -5 यहाँ पर है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5, यहाँ पर पॉइंट है -4, तो x में चले जाए -4 यूनिट, y से भी चले 5 यूनिट, ये पॉइंट आ गए -4,5। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया लाइन सेगमेंट से, तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है c पॉइंट पर, तो ये c पॉइंट कहाँ पर आ रहा है x एक्सिस पर, x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट क्या रहता है 0, मैंने लिखा है कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस आर x,0। अब मैंने इसको आपको थोड़ा इजी करने के लिए इसको इस तरीके से बना दिया डायग्राम, यहाँ पर c के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं x,0, a और b के कोऑर्डिनेट गिवन है और रेशो हमने क्या लेट किया इसमें कि रेशो k/1 है। मैंने क्या लगाया इसमें सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो m1 क्या है k, m2 कितना है 1, x2 है हमारे पास -4 एंड x1 है हमारे पास 1, तो k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज k+1, प्लस इंटू माइनस इज -4k प्लस 1 1 1 डिवाइडेड बाय k+1। अब यहाँ से मुझे रेशो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर x भी अननोन है k भी अननोन है, इसलिए अब मैं किससे निकालूंगी इसका रेशो y वाला कोऑर्डिनेट लेकर। y की वैल्यू क्या है m1y2 प्लस m2y1, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, क्योंकि x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x,0, तो y की प्लेस में हमने क्या वैल्यू पुट कर दी 0, m1 हमारे पास क्या है k, y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, मैंने पे 5 डाला, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू है -5 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मिला मीन्स k+1। इसका मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला 0, 5 और k से मल्टीप्लाई करेंगे 5k प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 मिल गया मुझे, यहाँ पे y तो नहीं मिला ना, जैसे यहाँ पर x था, यहाँ पे x और k दोनों अननोन थे और मैं यहाँ से ना तो x की वैल्यू फाइंड कर सकती थी ना ही k से, लेकिन मेरे पास यहाँ पर y की वैल्यू 0 दी हुई है, तो 0 इज इक्वल टू 5k -5 से मैं क्या करूँगी जो -5 है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये क्या हो जाएगा सॉरी ये 5k -5 इज इक्वल टू 0, तो -5 को राइट पर शिफ्ट किया तो +5 हो गया जाएगा 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 5/5, 5/5 1, तो k/1 मुझे क्या मिल गया 1/1। अब मुझे रेशो तो मिल गया है, अब मुझे जो पॉइंट C है x एक्सिस पर उसके कोऑर्डिनेट क्या थे x,0, तो मुझे अब x,0 की भी वैल्यू फाइंड 0 तो 0 रहेगा, बट मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा x की वैल्यू। तो देखिए मेरे पास रेशो आ गया 1/1, जो मैंने x वाले में लगाया था सेक्शन फॉर्मूला में मैं k की प्लेस पर क्या डाल दूँ 1,
तो ये देखिए मैंने पहले भी अभी यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की थी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से। तो m1 की जगह हमने k लिखा हुआ था, x2 की वैल्यू -4 थी, m2 की जगह 1 था और x1 भी कितना था 1 इज़ डिवाइडेड बाय k प्लस 1। और अब k रेशो 1 की वैल्यू क्या है, 1:1, तो मैंने k की प्लेस पर क्या डाला 1, प्लस इंटू माइनस इज -4, 1 1 ज़ा 1 इज़ डिवाइडेड बाय 2, 4 में से 1 गया, इतना जाएगा 3, साइन किसका आएगा बिगर नंबर का, तो -3/2। तो जो पॉइंट C था जो x एक्सिस पर लाई कर रहा था उसके कोऑर्डिनेट क्या थे x, 0, मेरी x की वैल्यू क्या आ गई है -3/2, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -3/2, 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। ये वो कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं उनको हमें एक ही ऑर्डर में लेना है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो देखिए मैंने क्या बनाया है, इसमें पैरेललोग्राम बोला था तो मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, और उनको एक ऑर्डर में लेना है। मीन्स जैसे अगर आपने A यहाँ लिखा तो आप B यहाँ नहीं लिखेंगे, A के बाद क्या आता है B, या तो आप यहाँ से ABCD लिखते या तो फिर यहाँ से ABCD ऐसे लिखना था। मैंने कैसे लिखना पसंद किया, इस तरीके से मैंने लिखा ABCD। मेरे पास A के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 1, 2, B के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4, y, C के कोऑर्डिनेट कितना है x, 6 और D के कोऑर्डिनेट है 3, 5। तो हमको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है डायगोनल्स के बारे में कि इन पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो दूसरे को क्या कर देते हैं बाइसेक्ट, दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मतलब जितना पार्ट E से D तक का है उतना ही पार्ट E से B तक का है, जितना पार्ट E से A तक का है उतना ही पार्ट E से C तक का है। तो हम क्या करेंगे, पहले डायगोनल ऑफ जो AC है उसके क्या फाइंड करेंगे मिड पॉइंट, और यहाँ से डायगोनल BD के भी हम क्या फाइंड करेंगे मिड पॉइंट। इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए A और D में x1 कितना है 1, x2 कितना है x, क्या आ गया 1 + x/6, y1 कितना है 2, फिर प्लस है y2 कितना है 6/2। एंड जो डायगोनल हमारे पास BD है उसमें x1 और x2 क्या है 4 और 3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 इज़ डिवाइडेड बाय 2, और y1 + y2, y1 की वैल्यू है 5 और y2 की वैल्यू है y, सो इट बिकम्स y + 5 + y इज़ डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए जाएगा 1 + x/2 को मैं किससे कंपेयर करूँगी 4 + 3/2 से। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर के बीच में किस चीज़ का साइन लगा हुआ है इक्वल का, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इक्वल। अगर इस वाले पार्ट की वैल्यू ये है तो इस वाले पार्ट की इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 1 + x/2 इज़ इक्वल टू 4 + 3/2। इक्वल का साइन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, हम कैंसिल कर सकते हैं, मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, तो जाएगा 1 + x इज़ इक्वल टू 4 + 3 7, 1 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पर जाएगा नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 - 6। इसी तरीके से अब हम डायगोनल BD का वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, x1 + x2/2, डायगोनल BD में x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 3 इज़ डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है y, तो 5 + y/2। तो ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या था ये y और इसका y ये है, इन दोनों को मैंने कंपेयर करवा दिया, जाएगा 2 + 6/2 इज़ इक्वल टू 5 + y/2। 2 + 6 कितना होता है 8, 8 इज़ डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 4, 4 इज़ इक्वल टू 5 + y/2, 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 = 8 इज़ इक्वल टू 5 + y, सो इट बिकम्स y इज़ इक्वल टू 8 - 5, सो 8 - 5 इज़ 3। तो आपके पास x और y के कोऑर्डिनेट आ गए हैं, x के कोऑर्डिनेट है 6 और y के कोऑर्डिनेट्स हैं 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A। अब मुझे इसमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और A भी जो है वो सर्कल का क्या है डायमीटर है, और जो सर्कल का सेंटर है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको 2, -3, और हमको क्या फाइंड करना है इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमीटर के एक एंड के कोऑर्डिनेट निकालना है। डायमीटर का एक एंड का तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मुझे 1, 4 और मिड पॉइंट दिया है। हमें ये पता है कि जो वी नो दैट सेंटर इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। सेंटर जो है वो डायमीटर का क्या होता है मिड पॉइंट होता है।
मतलब सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मतलब मुझे एक्स और वाई दिया हुआ है और x2 y2 दिया है, मुझे इसमें से x1 y1 फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x2, x1 की प्लेस पर x1 आएगा, x2 की प्लेस पर 1 आएगा, जाएगा x1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये जो 4 राइट हैंड साइड पर था वो लेफ्ट पर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस, सो इट बिकम्स 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू x1। फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y1 प्लस y2, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, इट बिकम्स y प्लस 4/2, 2 का से क्रॉस मल्टीप्लाई किया -3 से, तो माइनस इंटू प्लस इज -6 सॉरी इज इक्वल टू y1 प्लस 4, ये पॉजिटिव 4 है, ये लेफ्ट पर जाकर क्या हो जाएगा, -4, दोनों नंबर सेम साइन के हैं, साइन बिगर नंबर का आएगा, तो 6 + 4 इज 10 और -10 आ गया। हमारे पास जो डायमीटर ए बी था उसका जो एक एंड पॉइंट था डायमीटर कैपिटल ए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास, 3, -10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए एंड बी के हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। हमको इसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है और एक पॉइंट जो पी है वो कैसा दिया हुआ है कि ए पी जो है वो ए बी का 3/7 है, और हमको ये बताना है, फाइंड द पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और पी जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी पर लाई कर रहा है। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मुझे बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, जो पॉइंट पी है वो ए बी लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है, मैंने कहीं पर भी पी बना लिया। अभी ये 3:4 आया नहीं है, मैं भी इसको निकाल रही हूँ तो बता रही हूँ। अब आपके पास क्या गिवन कंडीशन है कि ए पी जो है वो ए बी का 3/7 टाइम्स है, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ ना कि 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 7 टाइम्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी। अब देखिए यहाँ पर जो ये ए बी है वो किसका एडिशन है, ए पी प्लस पी बी का एडिशन है। मैंने ए बी को क्या लिखा, ए पी प्लस पी बी, 3 का ए पी से मल्टीप्लाई किया, 3 ए पी प्लस 3 पी बी इज इक्वल टू 7 ए पी। 3 ए पी को हम राइट से कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट पर, तो ये माइनस हो जाएगा, 7 - 3 इज़ 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। तो अब मेरे पास ए पी और पी बी का रेशो क्या आ जाएगा, 3:4। इससे मैंने देखिए ए पी को लिखा है 3 और पी बी को लिखा है 4, मतलब ए पी और पी बी का रेशो में क्या मिल गया, 3:4। अब मुझे इसमें अगर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो मेरे पास देखिए रेशो पता है, पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट पता हैं, तो हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, x2 की वैल्यू 2 है, फिर m2 की वैल्यू 4 है, x1 की वैल्यू -2 है, इज डिवाइडेड बाय 3 + 4, 3 + 4 इज 7, 3 2 is 6, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 2 is 8, 8 - 6 इज -2 इज डिवाइडेड बाय 7। अब मुझे इसी तरीके से इसमें y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। इसमें m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -4, फिर प्लस m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, इंटू y1 की वैल्यू -2 इज डिवाइडेड बाय 3 + 4, 3 + 4 इज 7, प्लस इंटू -4 प्लस इंटू माइनस इज -12, प्लस इंटू माइनस इज -8 इज डिवाइडेड बाय 7। दोनों नंबर सेम साइन के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन बिगर नंबर का आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -20 इज डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट पार्ट है इसका 9th पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 पार्ट। फाइंड द कंडीशन, आपको कंडीशन बतानी है उस पॉइंट की जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखिए मैंने ये ए से बी तक की लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो मैंने सी डी ई 3 पॉइंट लिए जो आपस में ए बी को 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। देखिए 1 पार्ट ए टू सी हो गया, दूसरा पार्ट सी से डी हो जाएगा, 3rd पार्ट डी टू ई एंड 4th पार्ट ई टू बी। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मीन्स अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो सब मिला के 1 + 1 + 1 + कितना हो रहा है, 4 यूनिट। डी क्या है, उसका मिड पॉइंट है, और ए डी के बीच में क्या जाएगा, सी, और डी और बी के बीच में क्या पॉइंट लिया मैंने, ई। अगर मुझे डी के कोऑर्डिनेट निकालना है तो देखिए डी जो है वो ए बी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है ना, तो यहाँ पर भी 2 पार्ट हैं, यहाँ पर भी डी बी और डी ई और ई बी मिला के 2 पार्ट हैं। अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट निकालूंगी बाय सेक्शन फॉर्मूला, सो x इज इक्वल टू x1 + x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2/2। सो x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2,
प्लस x2 की वैल्यू कितनी है +2 -2 +2 डिवाइडेड बाई 2, सो 0/2 इज़ 0। y के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे y1 + y2, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, जाएगा 2 + 3 सॉरी 8 दी हुई है, तो 8 + 2 इज़ 10, 10/2 इज़ 5। तो d के कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल गए हैं 0,5। अब देखिए d मिड पॉइंट आ गया, तो अब c क्या है, बराबर हिस्सों में बांट रहा है d को, अब c मिड पॉइंट हो जाएगा। जब c मिड पॉइंट हो जाएगा तो फिर वही मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कैसे फाइंड करेंगे, x1 + x2, d में x2 की वैल्यू कितनी है 0, देखो -2 + 0/2, -2/2 इज़ -1। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे c के लिए, तो y1 + y2 मतलब 2 + y2 की वैल्यू हुए है इसमें y, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो y = 5 + 2 बाय 5 + y डिवाइडेड बाय 2, तो 5 + 2 इज़ 7 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए ई जो है वो डी बी का मिड पॉइंट है, डी के मुझे कोऑर्डिनेट मालूम चल गए हैं 0,5 हैं, बी के कोऑर्डिनेट पता है 2,8। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा इसमें ई के कोऑर्डिनेट, तो इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा x1 + x2/2, तो 0 + 2/2, 2/2 इज़ 1 एंड y की वेरीफाई करेंगे y1 + y2, 8 + 5 इज़ 13/2। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस विद द वर्टाइसेस। आपको 4 वर्टाइसेस दिए हुए हैं रोम्बस के और आपको बताना है, एक ऑर्डर में लेना है, उनका एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। इसमें तो आपको हिंट दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको हैंड नहीं मिलेगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 × d2। d1 और d2 क्या है, दो डायगोनल्स का डिस्टेंस है या उसकी लेंथ है। डायगोनल AC की लेंथ कैसे निकालेंगे हम, लेंथ ऑफ द डायगोनल AC x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों नंबर सेम साइन के हैं, तो -4² + 4², 16 + 16 इज़ 32। 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4√32। अब मुझे डायगोनल BD के डिस्टेंस फॉर्म में लगाना है, उसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया, तो क्या आ गया √4 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। ये जाएगा 4 + x² प्लस 5 + 1 स्क्वायर, 4 + 2 इज़ 6 स्क्वायर प्लस 5 + 1 इज़ 6 स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 इज़ 172। 172 का ऐसे फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 2 × 3 = 6, 6√7। मेरे पास डायगोनल BD की वैल्यू आ गई। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 × d2। d1 की वैल्यू आई थी 4√2, जो दूसरे डायगोनल है d2 की वैल्यू आई 6√2, √2 × √2 इज़ 2, 2 से 2 कैंसिल किया तो 6 4 का कितना आ गया 24 यूनिट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड